सेकेंड T20 इंडिया और यूएई के दरमियान ताज किसके सर पे। इंडिया की दौड़ ने साबित कर दिया वो एशिया कप फाइनल के लिए पूरी उम्मीद है। राउंड भी अपना और रेत की दीवार साबित हुए। बैटिंग बिल्कुल नील की। ग्राउंड दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। क्या यूएई अपने होम ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे पाएगी? तगड़े हरीफ और कमजोर बैटर। क्या इंडिया के बॉलर का मुकाबला यूएई की टीम कर पाएगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट बिन नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, एशिया कप का जो टूर्नामेंट का आगाज बाकायदा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजा हो या फिर शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम हो, उसमें जारी है और सारी टीमें भरपूर तैयारी के साथ इस टूर्नामेंट के लिए मौजूद हैं। और एशिया कप का सेकंड T20 मैच जो कि इंडिया और यूएई के दरमियान होने जा रहा है। और जैसे कि फर्स्ट T20 के हवाले से हमने आपको बताया और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा। और सेकंड T20 की अगर मैं बात करूं यूएई और इंडिया की, तो अगर दोनों टीमों का यहाँ पे मुआवजा किया जाए तो इंडिया मोस्ट फेवरेट है बनिस्बत यूएई के, क्योंकि यूएई की टीम इंडिया के मुकाबले में बिल्कुल भी जीरो है। और देखना होगा कि यूएई का दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनका होम ग्राउंड है और वो कुछ भी टफ टाइम T20 में कोई भी टीम कुछ भी टफ टाइम देने के लिए तैयार होती है। और वक्त और कह रहे कि फॉर्म कभी भी आ सकती है, इसका कोई टाइम नहीं होता। तो देखना होगा कि बिग कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू यूएई इस सेकंड T20 में दे पाते हैं इंडिया को या फिर मुश्किल है। तो नाज़रीन, अगर हम इससे पहले स्टेडियम की बात करूं तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। और टॉस की मैं यहाँ पे बात करूं तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। यूएई को बैटिंग की दावत दी है उनके ही होम ग्राउंड में। और मैच स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों के बारे में बताता चलूं तो सबसे पहले यूएई की टीम के बारे में बताऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर इस मैच में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले अली शान शरफू और मोहम्मद वसीम जो कि ओपनिंग फेस करते हैं। दोनों प्लेयर बहुत तकड़े हैं और कह लें कि अच्छी पार्टनरशिप लगाने की सलाहियत रखते हैं। और अगर वसीम की बात करूं तो कैप्टन यूएई के बड़े शानदार हैं और ये टफ टाइम देने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। बॉलिंग, बैटिंग या फिर फील्ड हो, सब में ही ये चौकन रहते हैं। तो देखना होगा कि यूएई इनकी क़यादत में कैसी परफॉर्म करती है। उसके बाद जुहैब खान इनके पास है, राहुल कोपरा जो कि लास्ट इन्होंने 3 मुल्की सीरीज खेली उसमें कोपरा टोटली नाकाम रहे और कोई उनकी फॉर्म बेहतर नहीं हो सकी। और यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। आसिफ खान ये भी कुछ खास नहीं चल पाए जितना इनका शोर था कि ये बड़े अच्छे बैट्समैन और बड़ी अच्छी T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो आप देखते हैं कि ये एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद हर्षित इनके पास मौजूद है और ध्रुव पटसार इनके पास मौजूद है। स्पिन बॉलिंग की बात करें सिमरनजीत सिंह इनके पास मौजूद है। हैदर अली इनका साथ दे रहे हैं। साथ में फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो जुनैद सदीकी इनके पास मौजूद है और मोहम्मद रोहित। तो टीम इनकी ज्यादातर वो ही है जो कहने के 3 मुल्की सीरीज में इन्होंने खिलाई थी। इनमें जस्ट सिमरनजीत को इन्होंने ऐड किया दोबारा, बाकी तकरीबन टीम सारी वही है। और दूसरी जानब अगर बात करूं तो तगड़ी टीम इंडिया की इस प्लेटफॉर्म में नजर आई एशिया कप में और ये सब के ही मोस्ट फेवरेट है जितने ही अच्छे उन्होंने प्लेयर खिलाए हैं। अगर बात करूं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, तगड़ा बैटर मौजूद है इनके पास ओपनिंग स्टैंड में। और अभिषेक शर्मा वो तो बॉल को स्टॉप करते ही नहीं है ना, आते जाते हैं, शॉट उठाते हैं, 6 लगे 4 लगे उनको कोई परवाह नहीं, आउट हो कोई परवाह नहीं, लेकिन अपनी टीम को एक रोब और दबदबा दे के जाते हैं ताकि वो दूसरों पे वो कंटिन्यू रखे। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है खास तौर पे T20 में। उसके बाद सूर्य कुमार यादव इनके जो कैप्टन है वो भी किसी तारीफ के कम नहीं है, बड़ी अच्छी T20 खेलते हैं और देखते हैं कि वो टीम की क़यादत भी कर रहे हैं और देखते हैं वो किस तरह लेके अपनी टीम को चलते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा इनके पास मौजूद है, अच्छा बैटर है नो डाउट। और संजू सैमसन
कौन नहीं जानता, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बैटर है और विकेट कीपर है, इंडिया की नुमाइंदगी कर रहा है ये। और उसके बाद शेवन दोब, इनको इन्होंने ऐड किया इस दफा एशिया कप में, देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके हार्दिक पांड्या, ये तारीफ के तो मुहताज ही नहीं है ना, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बड़ी बेहतरीन और आला करते हैं। और इस दफा इनका स्टाइल भी बड़ा अजीब सा है, क्योंकि इन्होंने अपने हेयर को डिफरेंट कलर में यूज किया है और एक हाईलाइन की सुर्खियों में ये बने हुए हैं। उसके बाद इनके पास अक्षर पटेल जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, कुलदीप यादव बेहतरीन स्पिनर मौजूद है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती इनके पास मौजूद है, ये भी स्पिन बॉलर है। जसप्रीत बुमराह जो कि फास्ट बॉलर है और मोस्ट सीनियर तरीन इंडिया के फास्ट बॉलर है। ज्यादातर देखा जाए तो इंडिया ने स्पिन ही खिलाया, क्योंकि विकेट जो है वो ज्यादातर स्पिन विकेट है। और जैसे कि आप कह लें कि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये और शिवम दोब, ये 4 स्पिनर इन्होंने लेकर आए हैं और एक मीडियम पेसर जैसे हार्दिक पांड्या और एक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ पे ये अपना फर्स्ट मैच यूएई के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। उसके बाद यूएई ने अपनी इनिंग का आगाज किया और बहुत मायूस कुन, और मुझे तो बताते भी शर्म आ रही है, इतनी लूज बैटिंग। हम पहले इसकी डिस्कस कर रहे थे कि यूएई और इंडिया का टोटली मुकाबला नहीं है, और इंडिया ने अगर टॉस जीत के बॉलिंग की तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 100 या 120 रन से भी ऊपर जाने दे, क्योंकि इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग खासतौर पे के स्पिन बड़ा अच्छा ट्रैक है और बड़ी स्विंग करते हैं और वो किसी भी टीम को मुश्किल में डाल देते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जस्ट ओपनिंग स्टैंड अच्छा लगा, उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा। यूए के ड्रेसिंग रूम हो या खिलाड़ी हो या बैटर हो, टोटली नाकाम नजर आए और मायूस दिखाई दिए। अगर मैं बात करूं अलीशान शरफू और मोहम्मद वसीम की, तो इन दोनों के दरमियान 26 रन की पार्टनरशिप लगी। फर्स्ट ब्रेक थ्रू कह लें कि अलीशान शरफू की सूरत में नजर आया, जिन्होंने 22 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह का वो शिकार हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोहम्मद वसीम की, वो 19 रन बना के कुलदीप यादव का शिकार हुए। बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है कुलदीप और उसने विकेट लेके दिखाया कि वो वाकई ही एक मोस्ट सीनियर बॉलर है। उसके बाद कोई भी प्लेयर इनका डबल फिगर में नहीं जा सका। अगर बात करूं जोहेब खान 2 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हुए। राहुल कोपरा स्टिल नाकाम, 3 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हुए। आसिफ खान 2 रन बनाकर शेवम दोब के शिकार हुए। उसके बाद हर्षित की बात करूं 2 रन बनाए, कुलदीप यादव का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद ध्रुव परसार की बात करूं 1 रन बनाए और ये भी शिवन दोब का शिकार हुए और सेकंड विकेट इन्होंने भी ली। उसके बाद समरानजीत सिंह की बात करूं 1 रन बनाया और अक्षर पटेल का शिकार हुए। उसके बाद हैदर अली 1 रन बनाकर थर्ड शिकार हुए कुलदीप यादव का। और उसके बाद कह रहे कि जुनेद सिद्दीकी की बात करूं तो शेवम दूब का ये शिकार हुए थर्ड, इन्होंने 0 रन बनाए। मोहम्मद रोहित की बात करूं 2 रन बनाकर नॉट आउट। तो टीम की बात करूं तो टोटली सत्यानाश इन्होंने की बैटिंग, इतनी बुरी बैटिंग के कुलदीप शेवम उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, ये 3 बॉलरों के आगे ये टिक ही नहीं सके। और अक्षर पटेल उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तो एक विकेट ली। कहने का मतलब है कि इनके जितने प्लेयर हैं, आसिफ हो गए, राहुल कोपरा, जोहेब खान, ये बड़े सीनियर बैट्समैन है, काफी ज्यादा इन्होंने मैच खेल लिए हैं। अब इनको अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए थी। जस्ट 57 रन पे ऑल टीम ढेर हुई। टॉप स्कोरर की बात करूं अलीशान शरफू 22, मोहम्मद वसीम 19, इसके अलावा कोई भी अच्छी बैटिंग ना कर सका। अगर ओवर की बात करूं तो 13.1 ही ओवर खेल पाए। इंडिया के एक्स्ट्रा की बात करूं तो उन्होंने इनिंग में 2 रन एक्स्ट्रा दिए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, अक्षर पटेल ने भी 1, वरुण चक्रवर्ती ने 1 और कुलदीप यादव की बात करूं टॉप विकेट टेकर है और बड़ी शानदार बॉलिंग की, इन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सेकंड पे शिवम दोबरे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके यूएई को जस्ट 57 पे ढेर किया। उसके बाद इंडिया ने इनिंग का आगाज किया और यह तो उनके बाएं हाथ का खेल था,
क्योंकि ये तो जस्ट पावर प्ले का स्कोर है। अगर 6 ओवर ये पूरे खेले तो इंडिया के अगर बैटर जो T20 खेलते हैं वो 6 ओवर पूरे खेले तो कह लेंगे 78 प्लस से भी ऊपर ले जाते हैं। ये तो फिर 57 है, तो पावर प्ले से भी पहले ये रन्स चेज होता नजर आया। और अगर मैं बात करूं अभिषेक शर्मा की, तो शुभमन गिल के साथ उन्होंने इनिंग का आगाज किया और जैसा कि मैंने बोला वो बहुत तेज खेलते हैं अभिषेक शर्मा, और उन्होंने 30 रन बनाए। और अगर बात करूं तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू 48 रन पे मिला यूएई को, और उसका फायदा ही कोई नहीं क्योंकि पीछे 10 रन रह गए, तो वो पीछे 9 खिलाड़ी को आउट कर सकेंगे, 10 से नहीं कर सकते। और ये जुनैद सिद्दीकी के हाथों विकेट आउट हुए। और उसके बाद शुभमन गिल की बात करूं 20 रन बनाए, नॉट आउट गए। सूर्य कुमार यादव 7 रन बनाकर नॉट आउट है। उसके बाद अगर मैं टोटल स्कोर की बात करूं तो इन्होंने 57 रन चेज किए 4.3 ओवर में। 60 रन पे एक खिलाड़ी ही आउट कर पाए यूएई के। और एक्स्ट्रा की बात करूं तो उन्होंने 3 रन एक्स्ट्रा दिए। उसके बाद इंडिया बासानी फर्स्ट एशिया कप T20 का वो 9 विकेट से विन हो गया, और उसने अपनी शुरुआत से ये बताया कि वो एक बहुत तगड़ी और मजबूत टीम है एशिया कप के लिए, और टाइटल के लिए भी वो उम्मीदवार गिनाए जा चुके हैं क्योंकि उनकी टीम और बॉलिंग बैटिंग दोनों ही बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं। अगर फील्ड की बात करूं तो उससे भी वो कम नहीं है। तो यू सेकंड मैच इंडिया के नाम रहा, और कह लें कि यूएई को अपने ही होम ग्राउंड में नाकामी का सामना करना पड़ा। देखते हैं कि इंडिया और यूएई के अपने नेक्स्ट मैचेस में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।